हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वीज़ा गाइड। तो आज का हमारा टॉपिक टर्की के रिलेटेड है कि टर्की का ई वीज़ा आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और वीज़ा फ़ीस कितनी है। मैं टोटली इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप टर्की का या अल्बानिया, सर्बिया, हांगकॉन्ग, अज़रबैजान, थाईलैंड, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ का ई वीज़ा अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, आप मेरी व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह आपने टर्की का ई वीज़ा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये आपने सिंपल गूगल पर आपने टाइप करना है टर्की ई वीज़ा। जब आप टाइप करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। तो आपने इस वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देन आपने अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, इन 3 स्टेप्स योर ई वीज़ा इज़ रेडी। तो ओनली 3 स्टेप्स में आपको वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अप्लाई पर कोने में क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप ओपन हुआ है। यहाँ पर वीज़ा टाइप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हमें चाहिए। कंट्री रीजन यहाँ पर आपने अपनी पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। यहाँ पर ये कैप्चर कोड आपने इधर पुट कर देना है, ZL5K7N। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, अब ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर अराइवल डेट इन टर्की पूछ रहे हैं कि किस डेट को आप वहाँ पर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो ये September 7 में कर देता हूँ। और ये क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको 180 डेज़ का वीज़ा इशू किया जाएगा, यानी आपको 6 मंथ का वीज़ा इशू किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो वीज़ा की वैलिडिटी होगी वो 7 सितंबर से लेकर 5 मार्च तक होगी। ठीक है, 2026 तक। तो ये आपने सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन होगा। देन आपने यहाँ पर ये जो इसको रीड करना है, आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म और बिजनेस, इसको आपने टिक कर देना है। सेकंड में पूछ रहे हैं, आई कैन प्रूव डैट आई होल्ड अ रिटर्न टिकट होल्ड रिजर्वेशन एंड एटलीस्ट $50 पर ईच डे ऑफ माई स्टे। यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो रिटर्न टिकट है वो भी कंफर्म होनी चाहिए, होल्डर रिजर्वेशन भी आपके होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपका जो बजट है वो पर डे $50 के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। ओके, आपने इस पर भी टिक मार कर लेना है। थर्ड में पूछ रहे हैं, आई हैव अ वैलिड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वैलिड वीज़ा और वैलिड रेजिडेंट परमिट फ्रॉम वन ऑफ द शेंजन कंट्रीज USA, UK और आयरलैंड। ई वीज़ा और नॉट एक्सेप्टेड एज स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनके पास शेंजन का वीज़ा वैलिड वीज़ा है, आयरलैंड का है, USA या UK का वीज़ा वैलिड वीज़ा है, तो वही लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। या उनके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए या रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, तो वही लोग टर्की का ई वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास इनमें से किसी कंट्री का जो इधर मेंशन है, यानी आयरलैंड का, UK का, USA का और शेंजन का, इन 4 कंट्रीज़ में से किसी का अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है तो देन आप टर्की के ई वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। देन आपको मैन्युअली अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप एलिजिबल हैं देन आपने टिक पर क्लिक करना है। देन फोर्थ में पूछ रहा है, मैं पासपोर्ट कवर द पीरियड डेट आई विल बी स्टेइंग इन टर्की, यानी मेरा पासपोर्ट जो है ना वो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो जो है लास्ट 6 मंथ जो है ना वैलिड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में पूछ रहा है, आई कन्फर्म डेट आई मेड ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंडीशन लिस्टेड अबव, इस पर भी आपने टिक करना है। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ओपन होगा। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं आपका पासपोर्ट के हिसाब से, यहाँ पर मेरा नेम सर नेम असद है, सॉरी गिवन नेम असद, सर नेम अली। डेट ऑफ बर्थ मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, लाहौर में पुट कर देता हूँ। इसके अलावा मदर नेम, जो भी आपकी मदर का नेम है वो आपने पुट करना है। फादर नेम जो होगा वो आपने इधर पुट कर देना है। ओके, पासपोर्ट नंबर जो होगा वो आपने इधर पुट करना है, अपना पासपोर्ट नंबर। ये मैं एज अ डमी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेना, मेक श्योर आपने इसको करेक्ट पुट करना है इधर। ओके, पासपोर्ट इशू डेट जो है वो आपने इधर पुट कर देनी है, पासपोर्ट इशू डेट, एंड आल्सो पुट द पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। ओके,
यहाँ पर मैं एक्सपायरी डेट, इसके अलावा टाइप ऑफ शेंजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर वो अगेन पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास अगर वैलिड वीज़ा है देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो वीज़ा पूछ रहे हैं। अगर आपके पास जो कंट्रीज़ ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं उनमें से किसी का वीज़ा है तो वीज़ा पर क्लिक करें। यहाँ से अगर वैलिड रेजिडेंट परमिट है तो देन इस पर आपने क्लिक करना है। मैं वीज़ा पर क्लिक करता हूँ, देन आपने कंट्री सेलेक्ट करना है कि किस कंट्री का, इन चारों में से किस कंट्री का आपके पास वैलिड वीज़ा है। मैं यूके पर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पर जो वीज़ा का जो वैलिड नंबर होगा वो आपने इधर पुट कर देना, ओके। इसके अलावा इसकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो आपने इधर मेंशन करनी है। देन आपने अपना जो ईमेल एड्रेस होगा वो आपने इधर पुट कर देना है 2y4@gmail.com। इसके अलावा आपका जो फ़ोन नंबर होगा वो आपने इधर पुट करना है +923479934653। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप टर्की का या अज़रबैजान, अल्बानिया, हांगकॉन्ग, अगर किसी भी कंट्री का ई वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, ठीक है, और यूएसए, तो आप मेरी इस व्हाट्सएप पर जो है ना आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अप्लाई किया तक हमसे सर्विस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने एड्रेस में होटल का एड्रेस आपने इधर पुट कर देना है, होटल एड्रेस। देन आपने यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके ये आपने इधर इसको भी रीड आउट कर लेना है। देन आपने इधर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। अगर आपने कोई मिस्टेक रॉन्ग अगर आपने इधर बाई मिस्टेक कर दी है तो देन आप एडिट पर क्लिक करके उसको करेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे जो है वेरिएबल प्लीज चेक दी इन्फॉर्मेशन बिलो, सपोर्टिंग नंबर, पासपोर्ट नंबर, आई थिंक ये मेरा थोड़ा सा पासपोर्ट नंबर रॉन्ग मैंने पुट कर दिया है। ये थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से इसको करेक्ट करता हूँ, अगर मे बी एक्सेप्ट हो जाए तो देन यहाँ पर ये पासपोर्ट नंबर आ गया। देन ये भी थोड़ा सा रॉन्ग पुट हो चुका है। अब इसकी जो एक्सपायरी है वो मैं मेंशन कर देता हूँ इधर, ये है इसकी जी एक्सपायरी। आई एग्री क्लिक करते हैं, देन आपने इधर क्रॉस करना है, देन आपने सेव एंड कंटिन्यू ऑल दी फिर सॉरी ये मैं डेट पासपोर्ट इशू डेट ये भी इधर मेंशन करनी है। इशू डेट जो है वो इसकी ये है, एंड पासपोर्ट जो एक्सपायरी डेट है वो ये है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है एंड वेरीफाई पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो ईमेल आपने ये देखिए लिखा होगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पर ये जो मैंने ईमेल दी थी वहाँ पर मुझे एक कन्फर्मेशन मिल गई है, यहाँ से मैंने इसको अप्रूव करना है। यहाँ पर मैं मेल ओपन कर लेता हूँ, अब देखते हैं मुझे मेल आई है या नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये मुझे कन्फर्मेशन मेल आ चुकी है। इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर आपने सिंपली अप्रूव्ड पर क्लिक करना है। तो ये अगेन मुझे पेमेंट वाले जो पेज होगा उस पर रीडायरेक्ट कर देगा, ओके। ये पेमेंट वाला पेज आ गया। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट यू हैव टू पे $67 जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी, इसकी जो अमाउंट है वीज़ा की, ओके। ये तकरीबन इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी भी पड़ेगी, तकरीबन $70 आपके पड़ जाएंगे। आपका ये $70 इसकी जो ना वीज़ा फ़ीस है। तो आपने यहाँ पर कार्ड नंबर, कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन, मेक पेमेंट पर आपने क्लिक करना है। आपने जैसे इसकी पेमेंट करनी है तो विद इन 10 to 15 मिनट आपका जो ई वीज़ा है वो आपको जो मेल पर है वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो है सर्विस बहुत ही फास्ट है ई वीज़ा की, ठीक है। आपको विद इन 10 to 15 मिनट आपको वीज़ा जो है ना टर्की का ई वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सो का आपको टोटली पता चल गया होगा कि टर्की का ई वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं। अगर आपका फिर भी इसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी पिन है, आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।